और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का नाम लेके यहाँ पे जो आतंकवादी घटना करते हो, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होगा। और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है, वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है इन चोट्टो पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को, क्या तरीका है यहाँ पर। तो हम लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गाजा में जो हुआ था, छोटे बच्चे को मारा गया था, वो भी गलत था। यहाँ जो हुआ ये भी गलत है। उसके लिए खड़े हुए थे तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा, तब देश होगा। वरना कितना पूरा कलंक पोत के चला गया है पाकिस्तान के। 2 लौंडे आए, सब यहाँ गोली चला के चले गए। बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। एक अब्दुल कलाम होता है, एक वीर अब्दुल हमीद होता है, और यहाँ डेली 2-4 को निकल के इस तरह कश्मीर में घटना करेंगे। सब किस नजर से देखा जाएगा, हम लोग का रेपुटेशन कहाँ जाएगा। इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे कंडेम किया जाए, इसकी घोर निंदा किया जाए, यहाँ चीजों को सामूहिक। इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब भारत की सेना के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अब ये समय है जब हमको निर्णय ऐसे लेने हैं। मतलब उस ताकत का क्या फायदा जो अपनी रक्षा ही ना कर सके, उस ताकत का क्या फायदा जो अपनी रक्षा न कर सके। भाई भगवान राम भगवान है, बिल्कुल है भगवान, और भगवत्ता जैसे लक्षण भी है। रावण को समझा भी रहे हैं, और एक बार रावण को नहीं समझाया उन्होंने एक बार रावण को नहीं समझाया। यही उनकी महानता है। एक बार नहीं, एक बार विभीषण को भेजा, एक बार हनुमान जी को भेजा, एक बार अंगद जी को भेजा। भगवान स्वयं 3-3 बार समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है। अब नहीं मान रहा है तब तो जाना ही पड़ेगा। और सरकार से भी कहते हैं, जिस तरह मुक्ति वाहिनी का खुला समर्थन करके बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले को, बीएलए वाले भाइयों को, पूरे बलूचिस्तान वाले लोग को कहते हैं पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम तो आपके साथ हैं। जैसे मुक्ति वाहिनी के समय 1971 में साथ दिए थे, उसी तरह एक पाकिस्तान का दोबारा टुकड़ा होगा यहाँ से, और बलूचिस्तान का निर्माण होगा पाकिस्तान में, जैसे इधर का निर्माण हुआ था। वरना अगर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ये इलायचीदाना बराबर बांग्लादेश, जिसको हम लोगों ने जन्म दिलाया था, ये आज हम लोग को आंख दिखा रहा है। ये पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। इसे हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा, यहाँ पर एक कड़ा एक्शन लेना। पाकिस्तान ये सीन जो है ना, खासकर ये फोटो तो इतनी दिल दहलाने वाली है। ये बहन हमारी हिमांशी है शायद, मतलब ये फ्रीडम फाइट नहीं है ना। मैंने आज पाकिस्तान के एक मिनिस्टर को सुना कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। ये नहीं, ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, बिल्कुल नहीं। पहलगाम की पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश निशब्द है, पूरी दुनिया, मतलब यात्री, आपके घर आया हुआ मेहमान, आपके घर के मेहमान है वो। आपने एक नजीर पेश की कश्मीर पिछले 1-2 सालों से। हालांकि इस घटना के पीछे कई सारे हाथ होने की आशंका है। 3.25 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल कश्मीर पहुंचे, 3.25 करोड़, और अब जम्मू से सीधे जुड़ने जा रहा है श्रीनगर। और जैसे ही रेलवे की सुविधा शुरू हो जाएगी, कुछ घटनाएं बहुत जुड़ी होती हैं, जैसे ही रेलवे की सुविधा शुरू हो जाएगी, 1 अरब 50 करोड़ का देश अगर वो घूमने जाएगा, तो अगर स्विट्जरलैंड और कश्मीर में से चुनना हो, आम तौर पर भारत का आदमी कश्मीर चुनेगा, क्योंकि एक तो अपना देश, ऊपर से इतना सस्ता, अपनी भाषा, अपने लोग। कश्मीर के ये जो अस्थिरता है, इसको मैं कई नजरों से देखता हूँ। कश्मीर की घटनाएं तभी घटती हैं जब कश्मीर के लोगों की जब आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। मैंने इस बात को गौर किया है कि जैसे ही कश्मीर के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है, टूरिज्म बढ़ता है, वैसे ही कोई ना कोई घटना घट जाती है। मैंने कहा ना, पिछले साल 3.25 करोड़। आज देखो आप, हमारे कितने भाई बहन बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। बचपन से लेकर 12 तक, ग्रेजुएशन तक, सिर्फ पढ़ाई की, मन की शक्ति और तन की शक्ति पे ध्यान ही नहीं दिया, और 20 साल की उम्र आते ही आते आप दुनिया के युद्ध में शामिल हो जाते हो। महाभारत बड़ा प्यारा शब्द है, महाभारत बड़ा प्यारा शब्द है। महाभारत मतलब चैलेंज। हम सब अर्जुन हैं, और हम सब के जीवन में अपनी अपनी महाभारत है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उसकी महाभारत ना हो। चाहे तुम चैलेंज कह लो, चाहे महाभारत कह लो, दोनों का मतलब एक है। बस उस महाभारत से वही निकलेगा जिसके पास कृष्ण होगा। अभिमन्यु होने से भी कुछ नहीं कि बहुत अच्छा लड़ना जानते हैं, बहुत बड़ा योद्धा है, घुस गए। हर व्यक्ति को एक कृष्ण चाहिए अपनी महाभारत से बाहर निकलने के लिए। तो युद्ध तो अनिवार्य है। साउथ का एक बड़ा फेमस राजा हुआ कृष्णदेवराय, उसका एक बड़ा फेमस दरबारी था तेनालीराम। तो एक बार कृष्णदेवराय के दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान आया, और उसने कृष्णदेवराय से कहा कि राजा साहब, मैं 30 लैंग्वेजेस जानता हूं, और कोई भी आज तक बता नहीं पाया कि मेरी मदर टंग क्या है, और मैं आपको और आपके पूरे दरबार को चैलेंज करता हूं कि आपके दरबार में भी कोई नहीं बता पाएगा। कृष्णदेवराय ने कहा, यार ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है यार। दरबारियों ने कहा, साहब कैसी बात कर रहे हैं, एकदम बताएंगे, कल से बुलाइए इसको। उसने कहा, सुनो, ऐसे नहीं, हर दिन अगर मैं जीता तो तुमको 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे, 10 लाख, और जिस दिन तुम जीतोगे मैं सब वापस कर दूंगा, और अपनी तरफ से 10 लाख रुपए और दूंगा। कृष्णदेवराय का डन, खेल की तरह खेलेंगे, सट्टा लगाएंगे। और दूसरे दिन वो आया और उसने 30 लैंग्वेजेस बोली, और दरबारी बता नहीं पाए, और ये 10 दिन तक चलता रहा। 10 डेज, 1 करोड़ सोने के सिक्के जीत गया। राजा की तिजोरी खाली होने लगी, कृष्णदेवराय की हालत खराब,
तब उन्होंने तेनालीराम को बुलाया, बोले रमन साहब पैसा तो जा ही रहा है, इज्जत भी जा रही है, और कल आपको बताना होगा इस आदमी की मदर टंग क्या, और नहीं बताए तो फांसी। कृष्णदेवराय ने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, उसने 30 लैंग्वेजेस फिर बोली। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की तरफ देखा, रमन साहब, बोले सर हम नहीं बता पाएंगे। अरे बोले कैसी बातें कर रहे हो यार, अरे बोले सॉरी सर। जैसे वो चला और सीढ़ियों में पहुंचा, तेनालीराम ने उसे धक्का दे दिया, गिर पड़ा। वो गिरते ही उसने पलटते ही गाली दी उसने तेनालीराम को, और जैसे उसने गाली दी तेनालीराम ने कहा सर यही इसकी मदर टंग है सर, क्योंकि गाली देने का मजा सिर्फ मदर टंग में है, बाकी तुम किसी भी टंग में गाली सीख लो तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा गाली दे रहे हो कि क्या कर रहे हो। इसको बोलते हैं विजडम। गाली देना नहीं, उल्टी बात मत पकड़ लेना कि आज तो आवाज हो जाने का, गाली देना विजडम है नहीं। पाकिस्तान को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां तक मैं इंडियन आर्मी की ताकत को समझता हूं। पाकिस्तान क्या, उसके लिए चाइना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई जज्बों की होती है। जहां तक मुझे इंडियन आर्मी की ताकत पता है और इंडियन आर्मी के जवानों की ताकत पता है, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पूरी दुनिया की रक्षा करती है, तो हमारे जवान, हमारी आर्मी किसी से टक्कर लेने में कभी पीछे नहीं हट सकती, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक कहावत है, यह भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी कहीं बैठा हुआ, कोई तीसरा आदमी जिसको भारत की बर्बादी से फायदा हो रहा हो। पाकिस्तान मतलब नंगा। अब एक नंगा आदमी चौराहे पे नाच रहा है, क्या फटेगा? कहावत ही अपने आप, नंगा नाचे फाटेगा, अपने आप कहावत ही है। भैया आप स्लम एरिया में कूदोगे लूटने के लिए, झोपड़पट्टी में आप कूद गए डाका डालने के लिए, पता लगा आप ही का मोबाइल और पर्स और घड़ी छिन गई। इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब भारत की सेना के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है।